हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। देखो, आज हमने अपने इस वीडियो में एक क्वेश्चन, मैंने आपको कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनके वेतन भत्ते किसके समान रहते हैं। तो उसका राइट आंसर था कैबिनेट सचिव के समान इनके वेतन भत्ते रहते हैं। आज का जो टॉपिक है निर्वाचन आयोग, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में, उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीधा इस निर्वाचन आयोग के लिए मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखे, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है वो हमारा एक क्या है, स्थायी या फिर स्वतंत्र क्या है, एक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। अर्थात भारतीय संविधान में इसका क्या है, प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग का जो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि भारत के संविधान ने इसको जो है निर्वाचन आयोग को देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव को करवाने के लिए या चुनाव करवाने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग का गठन किया। गठन की अगर मैं बात करूं तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। 25 जनवरी 1950 को इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। कहाँ पर हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। 25 जनवरी को जब इसकी स्थापना हुई, इसी कारण 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं इसके प्रावधान की, तो भारतीय संविधान में इसे अनुच्छेद 324 से 329 में इसको दर्शाया गया है। और अगर मैं बात करता हूँ भाग की, तो भाग 15, अनुच्छेद 324 से 329 और भाग की बात करूँ तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग का क्या है, संबंध है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। मैं बात करता हूँ इसके संरचना की। संरचना में जब इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, तब से लेकर और करीबन 15 अक्टूबर 1989 तक इसमें केवल एक ही सदस्य था। सदस्यों की अगर मैं बात करूं संरचना में, तो एक ही सदस्य था 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक। 16 अक्टूबर 1989 को दो और सदस्य जोड़े गए। देखा गया कि इसका जो पद, इसका जो कार्य का जो क्या रहता है, थोड़ा सा जो बर्डन पड़ रहा है कार्य का एक ही व्यक्ति के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए दो सदस्यों को और बढ़ा दिया गया 1989 में, 16 अक्टूबर 1989 को। परंतु 1990 में फिर से इन दो सदस्यों को घटा दिया गया और वापस कितने सदस्य, मात्र एक ही सदस्य बच गया। इसके बाद क्या हुआ कि अक्टूबर 1993 में फिर से दो सदस्य और जोड़ दिए गए, और दो ये है, एक ये है, और वापस फिर से सदस्य बन गए 3। इन 3 में से 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त थे और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था। वर्तमान में भी इनकी संख्या 3 है, और 3 इनकी जो संख्या स्टार्ट हुई है, 3 कब से 3 सदस्य बने, तो ये बने 1993 से, अक्टूबर 1993 से 3 सदस्य बने। मैं बात करूं निर्वाचन आयोग के चुनाव आयोग अधिनियम, चुनाव, ठीक है, चुनाव आयोग अधिनियम 1991, चुनाव आयोग अधिनियम 1991 में इसका प्रावधान किया गया है। 1991 में जो अधिनियम हुआ था उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव हुए हैं, मार्च 2023 में एक विधेयक लाया गया जो कि अधिनियम बन चुका है, और वो किसका स्थान लेगा, वो लेगा 1991 का जो अधिनियम था, चुनाव आयोग अधिनियम 1991 का स्थान कौन लेगा, किसने लिया है, लेगा नहीं, ले चुका है कौन, मार्च 2023 में जो अधिनियम आया है, किससे संबंधित, चुनाव आयोग से संबंधित, उसने इसका स्थान ले लिया है। और उसने कुछ चीज़ों को चेंज किया है, जैसे जो ये चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त हैं, इनकी जो नियुक्ति होती थी तो वो केंद्र सरकार के द्वारा सूची तैयार की जाती थी, और वो हमारे महामहिम जो राष्ट्रपति जी होते थे उनको क्या कर दिया जाता था, सौंप दी जाती थी वो सूची, और राष्ट्रपति जी इनकी क्या कर देते थे, नियुक्ति कर देते थे। नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं इनकी।
परंतु राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो सूची उनके पास सौंपी जाती है उसके अनुसार करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 2023 में जो अधिनियम विधेयक अधिनियम जो लाया गया, इसमें यह कहा गया कि इनकी नियुक्ति के लिए क्या बनेगी, एक समिति बनेगी, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री रहेंगे, और इसमें जो अन्य सदस्य रहेंगे, इसमें हमारे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होगा, इसमें हमारे विपक्षी दल का नेता भी शामिल होगा, और इसमें हमारे कैबिनेट मंत्री भी शामिल होगा। और यदि विपक्षी दल का नेता नहीं होता है, सपोज इसमें शामिल ना हो, या वो नहीं कोई भी शामिल ना होना चाहिए या ना हो, तो क्या होता है कि जो अभी केंद्र में जिसकी सरकार चल रही है, उस पार्टी को छोड़ के अन्य जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होगी, उसका वरिष्ठ कोई नेता आएगा और इसमें शामिल होगा, और वो सब लोग मिलकर इसकी सूची को तैयार करेंगे और राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। तब जाके राष्ट्रपति इनकी क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। अर्थात नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं अनुच्छेद 324 के तहत। समझ आई बात? ठीक है। उसके बाद इनके वेतन भत्तों को भी कहा गया कि अभी न्यायाधीश के समान नहीं होंगे, ये कैबिनेट सचिव के समान होंगे। बाकी जो इनको पद से हटाने की प्रक्रिया है वो वही है जो पहले थी, अर्थात जो न्यायाधीश होते थे उनको हटाने की प्रक्रिया जो चलती थी, संसद में पास होगा, कोई संसद में जो है उसको हटाने से संबंधित प्रस्ताव रखा जाएगा, बात रखी जाएगी, दोनों सदन उसको पारित करेंगे, फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। तो इसी प्रकार उसके पद से हटाने की प्रक्रिया सेम वही है, चेंज हुआ है वेतन भत्तों का और इनकी नियुक्ति का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतना सा छोटा सा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पर लिखा है प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? श्री सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार, 2022 से। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनी थी? तो ये बनी थी VS रमा देवी। 9वें क्रम की ये क्या थी? हमारी मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी, और 1990 की बात है जब ये बनी थी। ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूँ EVM, यहाँ पर लिखा हुआ है EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, सबसे पहले केरल के फरूर विधानसभा क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया था 1982 में। उसके बाद गोवा राज्य ने अपने पूरे राज्य में इसका प्रयोग किया था। वो आप मुझे डेट बताओगे कि कब किया था? कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर मुझे देना कि गोवा ने पूरे राज्य में कब इसका प्रयोग किया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अभी मैंने बताया 1982 में सबसे पहले केरल ने फरूर विधानसभा में इसका प्रयोग किया। गोवा ने पूरे राज्य में इसका प्रयोग किया, पहली बार पूरे राज्य में। पूरे भारत में 2004 में लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तो पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से 2004 में इलेक्शन करवाए गए थे। 2013 के भी इसके लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि 2013 में इसमें एक बटन यूज किया गया था, जिस बटन का नाम था नोटा। ठीक है, नोटा बटन जो है वो कब यूज हुआ? 2013 में। समझ आई बात? अब आगे अगर मैं बात करूं कि 2-4 पॉइंट इसके और महत्वपूर्ण है जो बहुत जरूरी है, याद रखने योग्य है। देखो, एक सामान्य पॉइंट ये है कि निर्वाचन आयोग का काम है क्या? तो भाई चुनाव से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो निर्वाचन आयोग हैं। बनाया ही इसलिए गया इसको, इस कमीशन को बनाया ही इसलिए गया कि निर्वाचन से रिलेटेड जो भी काम होंगे ये इसके होंगे। जैसे किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना, जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसको टिकट देना, उस उम्मीदवार को कोई प्रतीक चिन्ह देना। अर्थात क्या होता है कि जो चुनाव होने हैं उस चुनाव की तिथि जारी करना, चुनाव की तिथि जारी जिस दिन होती है उसी दिन आचार संहिता लागू करना, जिस दिन चुनाव होंगे उससे ठीक 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार, चुनाव का प्रचार प्रसार पूर्ण तरीके से बंद करना। ये सारे काम किसके हैं? चुनाव आयोग के ही हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वर्तमान में मतदाता की जो आयु है 18 वर्ष है। इससे पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन 1989 में किए गए। ठीक है, भारत में पहली बार जो आम चुनाव या पहली बार जो चुनाव हुआ था 1951 में हुआ था। ठीक है, अब मैं आप लोगों को मैंने एक पॉइंट दिया है गोवा का, वो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो यहीं पर हम अपने इस छोटे से टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, और आप लोग सही रूप से पढ़ें, सही तरीके से पढ़ें, अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए